हेलो दोस्तों, आईटी प्लस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइल्ड कार्ड का यूज़ वी लुकअप में कैसे करते हैं। वाइल्ड कार्ड का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई कैरेक्टर हमें नहीं पता हो, अननोन कैरेक्टर हमारे पास हो। इसका यूज़ इस तरह करेंगे कि यहाँ पे कोई भी नाम है, उसका कोई भी एक कैरेक्टर टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड जो नाम होगा उसका पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा यूजिंग वाइल्ड कार्ड। तो इस तरह का काम हम लोग वी लुकअप के थ्रू करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और टाइप करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप हमारा एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांगा जा रहा है। लुकअप वैल्यू हमारा ये C2 होगा। यहाँ पे ही हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, इसलिए हमारा ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा देंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा ये यहाँ से यहाँ तक जो नाम है वो हमारा टेबल एरे हो जाएगा। कॉमा देंगे और फिर कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स हमारा यही है, इसलिए हम लोग कॉलम इंडेक्स 1 टाइप करेंगे। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। ये तो हम लोग वी लुकअप से करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो नाम अगर उससे रिलेटेड होगा तो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी नाम का एक सिंगल कैरेक्टर भी टाइप करे तो उससे रिलेटेड जो नाम हो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाए। जैसे अमित के लिए यहाँ पे हम लोग AM टाइप करें तो यहाँ पे अमित दिख जाना चाहिए, जो कि अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इसी तरह का काम हम लोग स्टार साइन के हेल्प से करेंगे, जिसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। इसे करने के लिए हम लोग इसी वी लुकअप को डबल क्लिक करके एडिट करेंगे और जहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू है C2 उसी में हम लोग कुछ बदलाव करेंगे। C2 के बाद यहाँ पे आपको M% देना है। M% किसी भी अल्फ़ाबेट को जोड़ने के लिए किया जाता है। M% देने के बाद डबल कोट में स्टार साइन आपको टाइप करना है। अब होगा क्या कि C2 में जो भी लिखेंगे उसके साथ एक स्टार साइन आपका जुड़ जाएगा और स्टार साइन को अननोन कैरेक्टर समझा जाता है। अब यहाँ पे AM लिखते हैं और AM के बाद स्टार साइन यहाँ पे जुड़ जाएगा। स्टार साइन मतलब हर वो सेल को दिखाएगा जो AM से स्टार्ट है और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो। इसमें से AM वाला नाम जो है सबसे फर्स्ट में जिसका आएगा उसी का नाम यहाँ पे दिखेगा। इतना लिखना है और फिर आपको एंटर मारना है। देखिए AM लिखने के बाद अब अमित सिंह आ रहा है। चलिए इसी तरह हम लोग कुछ और नाम टाइप करते हैं। अगर हम AN टाइप करते हैं तो इस लिस्ट में AN वाला नाम अनिल रेड्डी है। एंटर मारते हैं, देखिए अनिल रेड्डी आपका आ गया है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे N टाइप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ N, तो N जब हम लोग टाइप करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो N वाला टेक्स्ट है वो है नेम। तो नेम में नेम आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि KU टाइप करें, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से KU टाइप करके एंटर मारते हैं। यहाँ पे आ गया कुणाल पांडे। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर सर्च करना स्टार्ट करता है और जो पहला सर्च फाइंड होता है उसी का डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे अगर हमें यहाँ पे P टाइप करना हो, जैसे हम लोग यहाँ पे P लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो पवन पाटिल आ गया। पवन पाटिल देखिए यहाँ पे है, लेकिन उसके नीचे प्रकाश है, उसे नहीं रखा गया क्योंकि पवन पाटिल पहले सर्च में आया गया है। तो कोई भी कैरेक्टर जब आप लेंगे तो उसका पहला सर्च आपके स्क्रीन में दिखाएगा। लेकिन आपको प्रकाश चाहिए तो यहाँ पे P और R जोड़ देंगे। P और R, ये अब ये देखिए PR से रिलेटेड पहला नाम जो है वो प्रकाश होगा। एंटर मारेंगे तो ये देखिए प्रकाश हो गया। तो यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे उसके साथ स्टार साइन जुड़ जाएगा और बाकी का कैरेक्टर अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो सर्च में आ जाएगा और जो भी डेटा आपका मैच होगा वो यहाँ पे रख लेगा। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जो भी वर्ड टाइप कर रहे हैं या फिर कैरेक्टर जो भी टाइप कर रहे हैं वो नेम के फर्स्ट वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा टाइप करें, जैसे यहाँ पे हम लोग टाइप कर दे गुप्ता, तो गुप्ता जो है वो सर्च करे और अशोक के साथ मैच करे तो अशोक गुप्ता आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं गुप्ता और एंटर मारते हैं तो यहाँ पे देखिए नॉट अवेलेबल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआती कैरेक्टर को तो दिखाया जा रहा लेकिन लास्ट वाले कैरेक्टर को नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह से भी काम करें। इसके लिए क्या करना होगा, फिर से इसी को एडिट करना होगा और हम चाहते हैं कि C2 ये वाला साइन जो है इसे हम लोग मिटा देते हैं
एंड वाला साइन, और ये एंड वाला साइन जो हम लोग दे रहे थे वो इससे पहले हम लोग दे देंगे, स्टार साइन देते हैं ऐसे, और M% से इसे जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि अब जो अननोन कैरेक्टर है वो नेम के पहले वाला है, नेम का पहला अननोन कैरेक्टर हो जाएगा, और लास्ट में आपका C2 का वैल्यू है, मतलब C2 में आप जो लिखेंगे वो गुप्ता आएगा, और गुप्ता से पहले आपका देखिए स्टार साइन दिया हुआ है, इसे हम लोग अननोन कैरेक्टर बोलेंगे। इतना लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो देखिए आपका अशोक गुप्ता आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ भी आप लिखें, जैसे आप लिखते हैं Y और एंटर मारते हैं तो यहाँ पे आया अनिल रेड्डी। अनिल रेड्डी यहाँ पे क्यों है, जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो देखिए अनिल रेड्डी Y लास्ट में आ गया है। अब यहाँ पे डबल D लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं डबल D और Y, एंटर मारते हैं तो यहाँ पे फिर से अनिल रेड्डी आ गया। चलिए फिर से एक और चीज़ देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं TIL, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं TIL और एंटर मारते हैं, यहाँ पे देखिए पवन पाटिल आ गया। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले कैरेक्टर के साथ भी वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं और बाद वाले में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम चाहते हैं कि बीच से भी कोई वर्ड अगर हम टाइप करें तो क्या हो, जैसे शुक्ला SHU, तो यहाँ पे अगर हम लोग SHU टाइप करें और एंटर मारें तो फिर से नॉट अवेलेबल, क्योंकि SHU जो है ना कि पहले है और ना ही बाद में है। हम चाहते हैं कि इस तरह से भी काम करे कि कोई भी टेक्स्ट अगर बीच में हो उसे भी फाइंड कर ले, तो उसके लिए भी हम लोग ये काम वाइल्ड कार्ड से कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इसमें और यहाँ पे स्टार साइन जो इस तरह से जोड़े हैं, इसके बाद भी आपको यहाँ पे एंड साइन दे के जोड़ देना है। इतना, इसका मतलब ये है कि C2 जो है उससे पहले आपको वाइल्ड कार्ड रखना है और C2 के बाद भी आपको वाइल्ड कार्ड रखना है। वाइल्ड कार्ड मतलब अननोन कैरेक्टर। अब होगा क्या कि पहले क्या है वो एक्सेल को नहीं पता और बाद में क्या है उसे भी नहीं पता, बीच में C2 का वैल्यू है, तो बीच में जो भी कंटेंट आपका मैच करेगा, आगे या पीछे कुछ नहीं भी मैच करेगा तो उसे दिखा देगा। एंटर की मारते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे मनोज शुक्ला आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोई और नाम, जैसे 1 टाइप करते हैं WAN1, ऐसे इंटर मारते हैं, देखिए पवन आ गया, WN पवन में कंटेंट है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं C और C लिख करके एंटर मारते हैं, तो यहाँ पे देखिए पूजा चौहान, चौहान में C आ रहा है इसलिए यहाँ पे। अब ये क्या हो गया कि पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी एक कैरेक्टर टाइप करेंगे, फर्स्ट में जो कैरेक्टर मैच करेगा उसी का नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जब इसे आप ब्लैंक रखेंगे तो फर्स्ट वाला जो सेल है उसे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और अगर लिखते हैं, जैसे A लिखते हैं तो अमित दिखा गया, A आपका नेम के अंदर आ रहा है इसलिए A दिखा रहा। अगर यहाँ पे हम लोग RI टाइप करते हैं और इंटर मार रहे हैं तो री आ रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना हो तो फिर ये भी आपका ब्लैंक दिखना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से नेम डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। इसके लिए फिर हम लोग इसी में डबल क्लिक करेंगे और इसे एडिट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन जोड़ेंगे, वो है इफ फंक्शन। इस तरह से लगाएंगे इफ फंक्शन, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। इफ जो है वो आपका लॉजिकल फंक्शन है, यहाँ पे एक लॉजिक सेट करेंगे। क्या लॉजिक सेट करेंगे, अगर ये वाला सेल C2 अगर बराबर होगा ब्लैंक सेल के, तो ब्लैंक सेल मतलब डबल कोट आपको 2 बार देना है, ये ब्लैंक सेल का साइन है। अगर ये C2 ब्लैंक सेल के बराबर हो तो रिजल्ट भी हमारा ब्लैंक होना चाहिए, इस तरह से ब्लैंक, और कॉमा देंगे। अगर ये ब्लैंक नहीं हो तब ये वी लुकअप काम करना चाहिए। फिर से एक बार सुनिए, अगर C2 आपका ब्लैंक हो, मैं इसे जूम करके दिखा दे रहा हूँ, अगर C2 आपका ब्लैंक हो तो यहाँ पे रिजल्ट में ब्लैंक आना चाहिए, और अगर ब्लैंक नहीं हो तो वी लुकअप काम करना चाहिए, जो कि हमारा पहले था। इतना करने के बाद आपको एंटर मारना है और यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, लास्ट में आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। यहाँ पे यस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। अब जब ये काम करेंगे तो ब्रैकेट लास्ट में दे देंगे। यस करते हैं, चलिए देखिए हमारा काम हो गया। फिर से डबल क्लिक करते हैं, देखिए 2 ब्रैकेट था जो मैंने देना भूल गया था, ये आपको दोनों क्लोज करना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये आपका ब्लैंक रहेगा। और फिर से देखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं शोक, एंटर मारते हैं तो शोक जो वर्ड है वो अशोक गुप्ता से रिलेटेड वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग वाइल्ड कार्ड का यूज़ कर सकते हैं।